ओके सो हेलो एवरीवन। ये है हमारी ऑप्शन चयन की दूसरी वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑप्शन ग्रीक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स की मदद से जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपना या तो जो रिस्क होता है और या फिर जो प्रॉफिट होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा। तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या। ओके सो डेल्टा का यूज़ हम किस लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्केट में अभी एंट्री ली और आपको यहाँ तक 500 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि मुझे यहाँ तक कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो है ना, तो इसी के लिए तो बस इसी के लिए डेल्टा का यूज़ किया जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ली इस वाली इस वाले एंट्री पॉइंट पे, और आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे कितना लॉस होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वापस बता देता हूँ मैं। तो बेसिकली डेल्टा का यूज़ किस लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपको 500 पॉइंट का टारगेट रखना है, और आपको कैलकुलेट करना है कि मुझे 500 पॉइंट गेट करने पे कितना प्रॉफिट होगा। और ठीक है, और आपको रिस्क कैलकुलेट करना है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मेरे अपोजिट में जाता है तो मुझे यहाँ से कितना लॉस होगा 100 पॉइंट तक। ठीक है ना, तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। है ना, तो जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये ओ आई चेंज, वॉल्यूम, आईवी और एलटीपी। ठीक है, और सेम यही था कॉल साइड में, और पी साइड में ये है हमारी स्ट्राइक प्राइस। और कॉल साइड में जो है ये ऊपर की साइड जो है ये इन द मनी है, और नीचे की साइड जो है वो आउट ऑफ द मनी है। और जो पुट साइड में है वो नीचे वाले जो है ना वो है इन द मनी, और जो ऊपर वाले है ना वो है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इससे पिछले वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे डेल्टा की तरफ। है ना, तो बेसिकली डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री ली 51,000 पे। ये एक 51,000 का लेवल है जिसपे आपने अभी एंट्री बनाई है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इस स्ट्राइक का डेल्टा कितना है। तो इसका डेल्टा बेसिकली होगा कितना, 0.5, है ना, या फिर 56, ऐसे ही कुछ आपको मिलेगा। और जैसे जैसे ये अभी मैं आपको कॉल साइड की बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी मैं आपको कॉल साइड की बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप मतलब यहाँ पे 51,000 है ना, तो आप जैसे ही इससे ऊपर वाली नमनी पे जाओगे ना, तो जैसे 51,100 हो गई, है ना, 51,000, ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, है ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी 51,000 हो गई, है ना, और ये हो जाएगी आपकी 50,900, ये हो जाएगी 50,800, ये हो जाएगी 50,700। तो इनका जो डेल्टा है ना वो होएगा 0.54, है ना, और जो इसका डेल्टा होगा ना वो होगा 0.52, है ना, और इसका जो डेल्टा होगा ना वो होगा 0.51। ऐसे ही जैसे आप इन नॉमिनी में जाते जाओगे वैसे आपको डेल्टा मिलता जाएगा कितना, कम। ठीक है, ये जीरो है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, वैसे ही आपको मिलता जाएगा डेल्टा यहाँ पे कितना। और जैसे जैसे आप ओटीएम साइड जाते रहोगे, है ना, जैसे 51,000 की लेवल है, यहाँ पे 0.56 है। और जैसे ही आप ओटीएम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.58। ठीक है, और जैसे ही और ओटीएम जाओगे 51,200 पे, तो आपको कितना मिलेगा,
है ना 0.60। ठीक है, तो जैसे आप बाहर जाओगे और ओटीएम जाओगे तो आपको मिलेगा कितना 0.61। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये चलेगा कहाँ तक, जैसे ही आप इन द मनी के अंदर तक जाओगे तो आपको मिलेगा 0 और आउट ऑफ द मनी का जो मिलेगा वो आपको लास्ट मिलेगा 1। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए, अब मान लेते हैं कि आपको अगर आपको इस अपने ट्रेड में आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे एंट्री ली और आपने यहाँ तक आपने 500 पॉइंट बुक कर लिए निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अभी निफ्टी बैंक की लॉट कितने की चल रही है। तो चलिए, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे निफ्टी 50 में एक लॉट लिया है 15 क्वांटिटी का। ओ सॉरी, एक लॉट लिया है जिसके अंदर 15 क्वांटिटी आती है ना। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपने कितने पॉइंट बुक करे, 500 पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको मतलब 500 पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। और जैसे मान लेते हैं ये आपका स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का, और आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि मुझे इसमें लॉस कितना हो सकता था। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 इंटू, तो जो हमारा डेल्टा की प्राइस होती है ना वो देखते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो है ना, तो जिसमें जो ये जो 1 है ना ये तो है आपके पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में आपने कितने बुक करे पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 0.5 है ये आपका डेल्टा है तो ये तो 0.5 ही रहेगा, है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वांटिटी से। अब जैसे आपके पास कितनी क्वांटिटी है ना, तो आपके पास कितने लोट है, एक लोट। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक से, है ना। तो इसका जो सम ऑफ निकल के आएगा ना वो आएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 25, है ना। तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो होगा आपको अराउंड 6250 रुपीज़ का। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, है ना। मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कि जितने भी आपके पॉइंट है ना वो आपको, है ना, सबसे पहले लिखने, है ना। जैसे मान लीजिए अब हमारा स्टॉप लॉस का कैलकुलेट करते हैं एक बार। जैसे स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट्स का, तो 100 लिखा हमने, है ना, मल्टीप्लाई किया हमारे डेल्टा की वैल्यू से 0.5, है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे लॉट से। ठीक है ना। तो कि सो अब हम
100 into 0.5 was 100 कहाँ से आया? तो चलिए हम डेल्टा से हमारा प्रॉफिट और लॉस बुक करने का हमारा मतलब जो हमारा रिस्क होगा वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री ली इस जगह पे, और आपने यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट बुक करे, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था ये, है ना, जो कि था 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब हम बेसिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1, है ना, सबसे पहले पॉइंट्स, है ना, फिर उसके बाद डेल्टा, है ना, और फिर उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी होती है ना वो, ठीक है। तो अब हम, है ना, जो मतलब हमारा जो, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 500 पॉइंट का, है ना, और जो हमारी डेल्टा की वैल्यू थी वो थी 0.5, है ना, और जो हमारी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 25, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास अराउंड ऑफ आएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 25, है ना। और जब आप इसको इक्वल करेंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा अराउंड 6250 समथिंग कुछ आएगा। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो हमारा 500 पॉइंट पे जो प्रॉफिट होगा ना वो ये हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब हम जैसे हमारे स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं 100 पॉइंट्स की। तो जैसे 100 पॉइंट्स पे हमको कितना लॉस होता, जैसे 100 ये पॉइंट्स हो गया, है ना, और जो हमारा 0.5 है ये डेल्टा की वैल्यू हो गई, और जो हमारी क्वांटिटी है वो है 25, ठीक है। तो इस पे अराउंड हमें लॉस होगा कम से कम भी 1250 के आसपास का। आप एक बार कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर उसके बाद, है ना, तो अब ये जो हमारा 6200 का ये जो प्रॉफिट है ना हमारा, ये अगर हम मतलब 2 से 3 कैंडल में हम अचीव कर लेते हैं ना तो हमारा इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो उस टाइम पे जो डेल्टा की वैल्यू होगी ना वो फास्ट मूव होगी, है ना। तो उसे आप या तो गामा ब्लास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर, है ना, डेल्टा ब्लास्ट भी बोल सकते हैं। आपने अगर सुना होगा तो उसे गामा ब्लास्ट ही बोलते हैं, जो मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा गेम हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि मतलब एक बड़ी सारी कैंडल बन रही है, तो उसे गामा ब्लास्ट बोलते हैं, जो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। पहला मैं आपको डेल्टा बता देता हूँ। और अगर आपका मतलब ये ही जो 500 पॉइंट का टारगेट है ना वो धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है ना, तो शायद ये 6250 से भी प्रॉफिट कम हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे मतलब डेल्टा की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती रहती है, और टाइम के साथ जो थीटा होता है वो भी डीके होता रहता है, इसलिए आपका मतलब प्रॉफिट होता है जो कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट जल्दी जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर धीरे धीरे जाता है तो आपको मतलब थोड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ कि
स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अभी है ना, तो मैं अब आपको जो हमारा डेल्टा है वो मैं आपको एक बार उस पे बता देता हूँ ऑप्शन चेन में कैसा होता है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये चल जाए बस एक बार मेरा, है ना। तो जैसे ये अभी मतलब जो आपको ऑप्शन चेन दिख रही है वो धन एप्लीकेशन के अंदर की ऑप्शन चेन दिख रही है, जिसके अंदर आपको डेल्टा देखने की फैसिलिटी मिलती है। और जो अभी आपको मतलब जो सबसे लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो आपको कॉलम दिख रहा है वो डेल्टा का है, जिसके अंदर अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ये अंदर की साइड का है ना, इन द मनी का, ये कितना है 0.56, 0.59, 0.62, 0.65, 0.67। ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा पुट साइड का है ना, वो सबसे लास्ट से लास्ट में, और पुट साइड का जो डेल्टा होता है ना, वो हमेशा आपको माइनस में मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ठीक है। तो ये इन द मनी का है 0.47, 0.49, 55, 57 पॉइंट में है सारे। और जैसे जैसे आप मतलब ओटीएम साइड जाते रहो, वो आपको मिलेगा मतलब और कम में मिलेगा। ठीक है।